आज हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय संस्कृत का पेपर देख रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कितने नंबर के सही किए हैं। पहला प्रश्न है अपना, उचित विकल्पम चित्वा लिखत रामेण इत्यत्र वचनम अस्ति। तो इसमें द्विवचनम है। रमासु इति पदे विभक्ति अस्ति। रमासु में सप्तमी विभक्ति है। तीसरा प्रश्न है, फल शब्दस्य प्रथमा बहुवचनम भविष्यति। तो इसका सही उत्तर होगा फलानी। गुरुणा इति पदे विभक्ति अस्ति। तो गुरुणा में तृतीया विभक्ति है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अद्य रविवासरा अस्ति इत्यत्र अव्ययम अस्ति। तो इसमें अध है। उसके बाद में छठा था अपना, विद्या माता ईव रक्षति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो इसका उत्तर आ जाएगा ईव। उसके बाद में रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति देखते हैं। गच्छति इत्यत्र धातु अस्ति। तो इसमें गम आ जाएगा। लट लकारस्य उदाहरणम अस्ति। तो लट लकार का उदाहरण है पठिष्यति। अपठत पदे पुरुष अस्ति। अपठत में प्रथम पुरुष है। पश्यामा इत्यस्मिन् पदे अस्ति। बहुवचनम है। उपस्थित इति पदे उपसर्ग पदम अस्ति। तो उप आ जाएगा। प्राचार्य इत्यत्र उपसर्ग पदम अस्ति। तो प्र आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 था, शुद्ध वाक्य समक्ष आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य समक्ष ना लिखना था। तो इसमें पहला है, मनोहरा इति पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो ये ना है। उसके बाद में दूसरा है, स्वागतम इति पदम यण संधे उदाहरणम अस्ति। तो ये आम है। तीसरा है, जगदीशः पदे व्यंजन संधि अस्ति। तो ये भी आम है। द्विगु समासस्य उदाहरणम पंचवटी इति अस्ति। तो ये भी आम है। पीताम्बरः इति पदे द्वंद्व समास अस्ति। तो ये ना है। उसके बाद में अगला है, महापुरुषा कर्मधाराय समासस्य उदाहरणम नास्ति। तो ये ना आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 था, युग्म मेलनम कृत, जोड़ी बनानी थी। तो पहला है मनोहरा। तो मनोहरा का सही जोड़ी होगी सुंदरा। पश्चात, इसकी सही जोड़ी होगी पूर्वम। सूर्योदय, सूर्योदय की सही जोड़ी होगी अरुणोदय। कटोरा, कटोरा की सही जोड़ी होगी मर्दु। स्वर्ण, स्वर्ण की सही जोड़ी होगी काक। बालिका, बालिका की सही जोड़ी होगी लुब्धा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 था अपना, एक पदेन उत्तराणी लिखत। तो पहला प्रश्न है, सरसा रसाला कदा लसंती। तो इसका उत्तर आ जाएगा बसंते। उसके बाद में दूसरा है भारतीय बसंत गीति कविता कस्मात ग्रंथात संकलिता। तो इसका जाएगा पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये। तीसरा है, काकली गीतम संग्रह कस्य कवि रचना अस्ति। तो इसका भी पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः आ जाएगा। चौथा है, श्रुतवा इति पदे का प्रत्यय अस्ति। तो श्रुतवा में प्रत्यय बताना था। तो इसमें आ जाएगा कत्वा। इसमें कत्वा प्रत्यय है। आदाय इति पदे का प्रत्यय। तो आदाय में लय प्रत्यय है। वृक्षा स्वयं कानी ना खादंती। तो इसका उत्तर हो जाएगा फलानी। उसके बाद में 2 नंबर वाले प्रश्न थे, 6ठा और 7वां। प्रश्न क्रमांक 8 भी 2 नंबर का था, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो 11 देख लेते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 11 में, प्रश्न निर्माणम कुरुत ग्रामे निर्धना स्त्री आवसत। तो निर्धना की जगह आपको सिर्फ कीदर्शी लिखना था और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना था। तो ग्रामे कीदर्शी स्त्री अवसत और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा। गवाला बालिका निर्धन मातु दुहिता अस्ति। तो निर्धन मातु की जगह आपको लिखना था कस्य, कस्य। तो बालिका कस्य दुहिता आसीत और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह।
प्रश्न क्रमांक 13 में आपको वाच्य परिवर्तन करना था। प्रश्न क्रमांक 14 इसमें एक श्लोक लिखना था आपको। प्रश्न क्रमांक 15 अशुद्ध से शुद्ध करना था। गुरुम नमा, तो गुरुवे नमा हो जाता है इसका। दूसरा वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति, तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षस्य की जगह वृक्षात हो जाता। करने थे प्रश्न क्रमांक 16, तो अभिज्ञान सांकुतलम रचना अस्ति, तो इसमें जाएगा कालिदास। प्रयत्नेन किम न भवति, तो सिद्धम आ जाएगा रिक्त स्थान में दूसरे में। परोपकाराय विभूतया, तो इसमें जाएगा संताम। अहम तु विनोदयिष्यामि, तो इसका जाएगा आत्मानाम। महेश्वर सूत्राणाम संख्या अस्ति, तो 14 थी, चतुर्दश, ये 5वें में आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 में आपको सही क्रम में जमाना था, और प्रश्न क्रमांक 18 में जो गद्यांश दे रखा है इसको पढ़कर इसी में से उत्तर आपको लिखने थे। प्रश्न क्रमांक 19 में भी इसी में से पढ़कर आपको इसी में से उत्तर लिखने थे, और प्रश्न क्रमांक 20 में भी। प्रश्न क्रमांक 21 अपठित गद्यांश था, और इसी में से आपको इसके प्रश्न क्रमांक 21 अपठित गद्यांश था, इसको अच्छे से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने थे। तो इसमें मिल रहे हैं सारे प्रश्नों के उत्तर, आपने करे होंगे। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 22 में आपको प्रार्थना पत्र लिखनी थी, और प्रश्न क्रमांक 23 में आपको निबंध लिखना था। तो आज हमने सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देके आप चेक कर सकते हो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कि आपने कितने नंबर के सही किए हैं। धन्यवाद।